अर्पित शर्मा, जो आम आदमी पार्टी नेता विकास शर्मा का बेटा बताया जा रहा है, लेकिन खुद इंडिया में रहता भी नहीं है। सिर्फ अपनी फेक पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा उठाकर वह युवा को भड़काने में लगा है। अर्पित शर्मा ने नेपाल के प्रदर्शनकारियों को करेजियस कहकर तारीफ की, जो करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं, और साथ ही अफसोस जताया कि इंडिया का युवा इतना हिम्मत वाला नहीं है कि ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सके। अपने वीडियो में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, सो कॉल्ड वोट थेफ्ट, सो कॉल्ड इथेनॉल स्कैम, रिलीजियस हेट स्पीच, बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को एक्सक्यूज बनाकर युवा को सड़कों पर आने के लिए उकसाया और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले झूठ का उदाहरण देकर युवा को और भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर इंडिया के 60 करोड़ यंग वोटर्स एकजुट हो जाएं तो पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हिला सकते हैं, और नेपाल को मॉडल बनाकर वेंडलिज्म, अर्सन और रायोट्स के थ्रू इंडिया में सत्ता पलट करने की बात की। लेकिन जो मुद्दे अर्पित शर्मा ने उठाए हैं वे अधूरे और गलत तथ्यों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी डेमोक्रेसी बिक चुकी है। देश में कानूनी रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं। वोट थेफ्ट का कोई भी प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है, जबकि भारत की चुनावी प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम में से एक है, जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से लागू की जा रही है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। जबकि रिलीजियस हेट स्पीच को रोकने के लिए कानून और जुडिशरी दोनों सक्रिय है। हर छोटी मोटी घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस तरह अर्पित शर्मा अपने फॉरेन लोकेशन का फायदा उठाकर देश विरोधी एजेंडा पुश कर रहा है, भ्रम फैलाकर युवा को हिंसा के लिए उकसा रहा है। यह सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि भारत की स्थिरता और कानून व्यवस्था के लिए एक सीधा खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई और सख्त एक्शन लेना जरूरी है। अर्पित शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करता है जिनका उद्देश्य ही रहता है देश में नफरत और कंफ्यूजन फैलाना। वक्फ बोर्ड के मामले में वह कहता है कि किसी भी जमीन पर वक्फ का कब्जा सिर्फ सर्वे के बाद होता है और ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स का प्रोसेस सब धर्मों के लिए एक जैसा है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। सच कहें तो अर्पित शर्मा लगभग ध्रुव राठी की 2 रुपीस वाली कॉपी लगता है, जो विदेश से देश में कंफ्यूजन फैलाने और भारतीयों को भड़काने का काम करता है।